तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो आयोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि होने वाला है संडे को एग्जाम एमपीपीएससी का और आयोग से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन तय हो पाएगा कि आपने होगा सिलेक्शन या नहीं होगा प्री में, तब तो जाके मेंस दे पाएंगे। तो हम भैया इन आयोगों पे बात कर रहे थे और लगभग 12-13 आयोग हम खत्म कर चुके हैं। हाँ, सारे के सारे कुछ हमने लाइव वीडियो में डिस्कशन किए और कुछ वीडियोस के माध्यम से डिस्कशन किए। तो वो एक प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है आपके लिए आयोग के नाम की, वो जाके जरूर देख लीजिए ताकि एक बार में क्विक रिवीजन करके आप 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से हल ये कर पाए पीएससी में। तो फिलहाल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 14वें नंबर का एक आयोग है जिसका नाम क्या नाम है, विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सतर्कता आयोग की हम बात कर रहे हैं। और ये सतर्कता, अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए ये आयोग लाया गया था। इसके पीछे की पूरी वजह हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बैकग्राउंड से, बिल्कुल पिछवाड़े से मतलब शुरुआती तौर से विदेशों से कैसे ये कॉन्सेप्ट आया भारत में और भारत में कैसे उसको अपनाया गया और आज के समय में एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम पे पूरा का पूरा अधिनियम बनाया गया 2003 में और उसके बेसिस पे पूरा ये आयोग एस्टैब्लिश किया गया है जिसको हम आज पढ़ने वाला है। ठीक है ना भाई, तो आगे तक इस वीडियो को देखना है ताकि क्विक रिवीजन आपका इस आयोग का हो जाए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी जीएस की यही इसी चैनल पर हो जाएगी। चलिए चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सांविधिक निकाय है, ये याद रख लेना है। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अधिनियम बनाया गया, पास किया गया, जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम 2003 के बेसिस पे ये आयोग स्टैब्लिश किया गया, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी सांविधिक निकाय है, ये याद रखना है। क्या क्या पढ़ने वाले हम इस वीडियो में, तो हम पूरी चीज स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बैकग्राउंड से। सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड पे डिस्कस करेंगे, फिर भैया इसके परिचय पे जाएंगे, संरचना देखेंगे, नियुक्ति क्या क्या है, कैसे होती है, कितने लोग होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य क्या होंगे, क्या सारी चीजें, उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनका क्या पावर्स होंगे, किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस है ये, कैसे काम करने वाली है और इससे जुड़े अलग अलग अन्य फैक्ट। ये सारी चीजें होने के साथ ही हमारा सीबीसी क्लियर हो जाएगा यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है ना भाई, तो चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले दो चीजें और याद रख लो, ये पूछी जाएंगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम बनाया गया था 2003 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतर्कता आयोग किस अधिनियम या कब पारित किया गया था, किस अधिनियम के बेसिस पे, तो 2003 के बेसिस पे इसको बनाया गया था आयोग को, है ना, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलिए पृष्ठभूमि से स्टार्ट करें, बैकग्राउंड से स्टार्ट करें। तो विजिलेंस जिसका नाम है या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें सतर्कता बरतनी है। अब सतर्कता हम कई बार अलग अलग चीजों में बरतते हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए ये आयोग बनाया गया था। कौन सा? भ्रष्टाचार समझ रहे हैं ना। हाँ भी, बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं, सच्चाई तो यही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो सरकारी अधिकारियों और सरकारी तंत्र पर निगरानी रखने के लिए ये सतर्कता आयोग बनाया गया। सिंपल सी बात है, यही है। सबसे पहले क्या हुआ, आजादी के पहले की बात है 1941 की, जब एक विशेष पुलिस फोर्स की स्थापना करी गई थी जो कि आपको क्या कर रही थी, इस काम के लिए, सतर्कता बरतने के लिए एस्टैब्लिश करी गई थी, यानी कि तंत्र पर निगरानी रखने के लिए। कौन से तंत्र पर? सरकारी तंत्र पर। सच्चाई यही है। फिर समय के साथ साथ आजादी के जस्ट पहले, 1 साल पहले 1946 में केंद्र सरकार ने क्या किया, उनके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसको? केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना अधिनियम 1946 पारित कर दिया। ये विशेष पुलिस स्थापना दिल्ली के लिए था और सच्चाई यही है क्योंकि वही था, तो केंद्र सरकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। करप्शन बहुत है देश में, आज भी है, और वो खत्म होने के लिए, खत्म करने के लिए इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1946 में एक्ट बना के कर दिया गया था। ठीक है, बढ़िया है। फिर 1963 आजादी के बाद की बात है, हमारे गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पारित किया और लेके आए सीबीआई। क्या नाम सुना है? सीबीआई का नाम सुना है आपने? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963 को। और भैया इसी के बेसिस पे, वैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन खुद कभी जांच पड़ताल नहीं करता, ये सीबीआई को भेजता है या सीबीओ उसको भेजता है। आज जो विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं उनके बेसिस पे काम करता है। सो हाँ, ये चीज आई। फिर बनाई गई 1964 में, मतलब बनाई नहीं गई, रिपोर्ट पेश करी गई थी। वैसे ये संतानम कमेटी का नाम आपने सुना होगा, दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भी संतानम समिति पर बनाया गया था और यहाँ पे
हाँ ये तो है ही। सो भाई यहाँ पे हुआ क्या कि भ्रष्टाचार निवारण समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष के संथानम थे, इसीलिए इसको संथानम कमेटी कहा जाता है, और 1962 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारी सिफारिशें पेश करी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, और वो रिपोर्ट जो है 1964 में स्टैब्लिश हुई या प्रकाशित करी गई, इन्होंने दी। उस पर केंद्र सरकार ने क्या किया, एक आदेश बनाया और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने का फैसला किया। किसका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। सो ये कब बनाया गया? 1964 में, इनकी रिपोर्ट के आधार पर। किस रिपोर्ट के आधार पर? संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है भाई। तो इनका फिर एस्टैब्लिशमेंट होगा 1964 में। फिर भैया चलता रहा ये काम धीरे 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 धीरे, लेकिन ये अभी संवैधानिक दर्जा तो अभी भी नहीं मिला है। स्टैट्यूटरी बॉडी 1997 विनीत नारायण केस, ये विनीत नारायण महोदय का एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, क्या कहा कि सीबीआई को, किसको? सीबीआई जो बनाई गई थी 1963 में 1 अप्रैल को, क्यों? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सो सीबीआई क्या करेगी? सीबीसी के तहत काम करेगी। सीबीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर काम सीबीआई करेगी, ये याद रखना। तो सीबीआई क्या करती है? सीबीसी कुछ नहीं करती, सीबीसी सीबीआई के थ्रू काम करती है। तो आपने सुना होगा सीबीआई का छापा पड़ा, सीबीआई ने ये करा, सीबीआई ने वो करा, तो वो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करते हैं, ठीक है। 25 अगस्त 1998 एक अध्यादेश बनाया गया, ऑर्डिनेंस पास किया गया और इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया, स्टेटस मिल गया। किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। अब ये अपने खुद कानून वगैरह बना सकते हैं, स्वतंत्र निकाय हैं एक प्रकार से, है ना, सरकार के अधीन है, बस ये चीज याद रखिए। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 बना दिया गया और इसके बेसिस पे अब सीबीसी को, किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टेटस मिला, जिसके बेसिस पे अब ये क्या कर सकते हैं? खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करा सकते हैं, सारी चीजें करा सकते हैं, याद रखना है आपको। चलिए परिचय में देखें, स्थापना कब हो गई, वो डेट याद रखना है। वो कब की डेट है? 1964 में 11 फरवरी के दिन। किस कारण से? के संथानम समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और इसका प्रारंभ में ये कार्यकारी था। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव, संसद बनाया था ना, एक आदेश पत्र जारी करके, फिर अध्यादेश बनाया गया, अध्यादेश के बाद अधिनियम बनाया गया और बाद में ये 1998 के बाद सांविधिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है इसका बेस? तो बेस है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, ये इसका बेस है। इसके बाद ये एक स्वतंत्र निकाय बन गया और संसद के प्रति ही उत्तरदायी, और किसी से ये जवाब सवाल मतलब जवाब नहीं देगा किसी को। काय को देगा भाई? संसद को ही देगा, संसद ने बनाया, इसीलिए संसद के प्रति उत्तरदायी। और कई बार आप सुनते होंगे सीबीआई के छापे पढ़ रहे हैं, सरकार उन्हीं लोगों के घर पढ़ रही है जो अपोजिशन में है, ऐसा है, फलाना है, डिमाका है। तो चीजें आप समझ में आएंगी, चीजें बढ़ लेंगे। चलिए मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। पहले आयुक्त कौन थे इसके? ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, और ये NS राव साहब। कौन? NS राव साहब। ये पहले इसके कमिश्नर हुआ करते थे, सीबीसी कमिश्नर, फर्स्ट कमिश्नर। अभी फिलहाल की बात कर लें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब जो हैं, ये 2023 में मेरे ख्याल से, अभी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में पदस्थापित हुए हैं, है ना, स्थापना हुई इनकी, इस पद पे कमिश्नर बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 20वें 21वें नंबर के हैं शायद। उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना और शासन में इंटीग्रिटी को बढ़ाना। जी हाँ, सत्यनिष्ठा को बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट काम है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत, यानी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इनका नोडल मंत्रालय है। अभी तक के आयुक्तों की बात करें तो हमने बात करी ली, वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पहले आपको बता ही दिए हैं, NS राव साहब और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पहले और अभी के वर्तमान के। बाकी आप याद रख ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे नहीं पूछा जाता। कभी कभार थोड़ा टफ बनाना हो तो ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से कौन सीबीसी कमिश्नर रहे हैं, नहीं रहे हैं, टाइप के, ठीक है। चले गठन संरचना की बात कर ले तो फॉर्मेशन जो है इसकी धारा, अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है ना, गठन। अब गठन का फर्स्ट जो सब क्लॉज है उसमें गठन के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता अध्यादेश 1999 खत्म कर दिया गया और 2003 वाला है, उसकी धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन फिर से किया गया। संरचना इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक अध्यक्ष होगा और बाकी सदस्य होंगे। सदस्य कम से कम अधिकतम 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, पहले एक ही था, ठीक है। सो अभी ये 3 मेंबर्स बॉडी है, क्या भैया? 3 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे आपके और 2 अधिकतम क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा?
अभी देखते हैं योग्यताओं के लिए क्या चाहिए भैया, इनमें एलिजिबिलिटी क्या हो, कैसे हम अध्यक्ष किसको बना दें या सदस्य किसको बना दें। तो सबसे पहली चीज तो वो एक सिविल सेवक हो, अनुभवी, अभी तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसे काम होता है। इसके अलावा और ऑप्शंस में या तो वो वित्त से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड, सरकारी कंपनी में पद धारण किया हो, ऐसे हो तो भी इनको हम सदस्य बना सकते हैं। तो ये योग्यताएं हों, इसके बेसिस पे आपको अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। सचिव भी होंगे एक, और सचिव केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, ऑब्वियस सी बात है। मुख्यालय न्यू दिल्ली हमने डिस्कस कर ही लिया, ये धारा 3 के सब क्लॉजेस में सारी जानकारी इनकी संरचना गठन से संबंधित है। अब नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ये याद रखना है आपको। एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की, जो कि अधिकतम हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे नियुक्ति, लेकिन सलाह पे करेंगे किसकी, एक चयन समिति की। ठीक है, वो चयन समिति में कौन कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री महोदय, फिर गृह मंत्री महोदय, और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगर अपोजिशन में कोई विपक्ष का नेता है नहीं तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका हेड लीडर इसमें हो सकता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, पदावधि इनकी, टेन्योर की अगर हम बात कर लें तो टेन्योर कितना होगा, 4 साल का या 65 वर्ष का, दोनों ऑप्शन है, या तो 4 वर्ष कंटिन्यू, या फिर अगर एज आपकी 65 ईयर्स हो गई है तो पहले जो भी हो जाए वो मान्य होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं होगी आपकी, अगर एक बार अध्यक्ष या सदस्य बन गए हैं तो पुनर्नियुक्ति के पात्र आप नहीं है, और राष्ट्रपति महोदय ही इनको शपथ दिलाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको हमेशा से याद रखनी, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सैलरी वगैरह जो है वो आपकी किसके बेसिस पे होगी, अगर अध्यक्ष है तो यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, सदस्य हैं तो यूपीएससी के सदस्य के बराबर। हाँ, वही चल रहा है लगभग 250 225 है ना, हाँ 2,50,000 2,25,000, ऑब्वियस बात है। इसमें जैसे ही आप पद धारण करते हैं उसके बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। अलाभकारी मतलब जिसमें आपको कम कर दें, सैलरी कम कर दें, वेतन भत्ते कम कर दें, ऐसा काम नहीं किया जाए, बढ़ाने वाला कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, चले, हटाने की ये पूरी की पूरी अधिकार किसको दिया है, राष्ट्रपति महोदय को ही दिया है। क्यों, किस किस बेसिस पे दिया है, तो बेस आप देखेंगे तो साबित कदाचार या असमर्थता। प्रक्रिया कैसे होगी, जांच होगी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा पद है, छोटा मोटा पद नहीं है भाई साहब। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और जांच के बाद अगर आप साबित हो जाते हैं कि आपने गलत किया है, जो आधार है वो प्रूव हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे हटाया जा सकता है। और भी बेसिस हैं, वैसे ये साबित कदाचार, असमर्थता की बात करें तो इनके अलावा या तो दिवालिया हो, न्याय निर्णित किया गया हो, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहरा दिया गया हो, मतलब जो नहीं होना चाहिए, सजा वगैरह आपको मिल गई है, तो अपनी पदावधि के दौरान कहीं और दूसरी जगह काम कर लिया, वेतन प्राप्ति के वाला और क्या। ठीक है, किसी और जगह आपने वित्तीय और अन्य हित अर्जित करने के लिए ऐसा काम कर लिया हो, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कौन बनाएगा, सीबीसी से रिलेटेड। तो चूंकि केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया था तो इनको अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ही नियम कानून सीबीसी से रिलेटेड बना सकते हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है भाई, आपका काम है भैया, क्यों बनाया सीबीसी को, सीबीसी के कार्य क्या हो सकते हैं, भ्रष्टाचार रोकना, सबसे प्रमुख काम तो इनका यही है, इंटीग्रिटी को बढ़ाना, ये भी प्रमुख काम है। तो ऐसे ही तो रोक नहीं जाएगा, पता करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। लोकहित उद्घाटन, सूचन की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत जितनी भी शिकायतें हैं उनको कार्यवाही के लिए अनुशंसित करना, ये इनका काम है। शिकायत मतलब समझ रहे हैं ना आप कि भाई ये भ्रष्टाचार की शिकायत है, ऐसी कोई भी शिकायत नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि वो इतने रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ाया फला फला अधिकारी, है ना, हाँ वो ऐसे ही मांग कर रहा था रिश्वत की, या रंगे हाथों पकड़ाया, इस टाइप की जो शिकायतें हैं ना, ये इनके पास ही जाती हैं सीबीसी के बाद। अब सीबीसी सेंट्रल भी है और स्टेट में भी है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के कर्मचारियों के लिए भी सीबीसी है, एसवीसी बोलते हैं उसको, स्टेट विजिलेंस कमीशन। सो वो ये स्टेट में सारी नजर रखते हैं, सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सो जितनी भी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती है उन पे देखना, काम करना, वो सारी चीजें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये जो बनाया गया था करप्शन रोकने के लिए, इसके अंतर्गत जितनी भी अपराध किए जा सकती है उसकी समीक्षा करने का काम भी यहाँ पे इनको करना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग सतर्कता प्रशासन पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। किसी भी मंत्रालय की बात हो, किसी भी मंत्रालय की, हम हर जगह की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तो कई जगह छापे मार होते हैं। ये आप आए दिन आप कहीं ना कहीं खबर सुन लेते हैं, सीबीआई ने ये छापा मारा, वो छापा मारा, एक जगह दूसरी जगह, तो वो इसलिए। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेह करना,
या फिर लेन देन से संबंधित कोई संदेह भी हो जाता तो इस आधार पर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। सच्चाई यही है। और मनी प्रिवेंशन एक्ट पे ही काला धन वगैरह ये इसके बेसिस पे बहुत सारे वो होते हैं, अलग अलग धरपकड़ वाले काम होते हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सो इनको पूरा कार्य क्षेत्र दिया हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज की बात चल रही है भाई। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित है और केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, उन तक पे भी आप नजर रख सकते हैं। उनको भी आप इस भ्रष्टाचार में अगर वो संलिप्त हैं तो उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अगर बैंक की बात कर रहे हैं तो उसमें स्केल 5 से ऊपर के अधिकारियों के लिए कार्य क्षेत्र है। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी ऐसे किसी बड़े स्तर पे वो कर रहे हैं तो ग्रेड डी या इससे ऊपर के अधिकारी। इसके अलावा अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े इंपॉर्टेंट पद पे हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या बोर्डों में बड़े पद पे हैं, कार्यकारी हैं, तो उसमें अनुसूची का और खा ई के ऊपर के सारे अधिकारी, ये सारे लोगों पे ये कार्य क्षेत्र है आपका कि आप काम कर सकते हैं। ऐसे पद जिसमें लोग डरते हैं वही काम करते हैं। बढ़िया है। आयोग के संगठनों की बात कर ले तो क्या क्या है, कैसे काम करेगा आयोग। तो आयोग का एक सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय जिसको कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी वर्कफोर्स लगने वाली है जो सारी की सारी जानकारी एकत्रित करते हैं और सारी काम करते हैं। फिर तकनीकी परीक्षक खंड भी है जहाँ पे सारा का सारा टेक्नीशियंस काम होते हैं, एग्जामाइन करने वाले सारे काम हो जाते हैं। और विभागीय जांच आयुक्त, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरी, CDIs जिनको कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी संरचना है, इनके संगठन है जो इसमें इनको सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बेसिस पे ये सारे के सारे विजिलेंस का काम कर पाते हैं। अन्य तथ्यों में आयोग का प्रतिवेदन कैसे होगा भाई, ये जो आयोग बना है ये अपनी पूरी रिपोर्ट वगैरह पेश तो करेगा ही, और किसको देगा, राष्ट्रपति महोदय को देगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद में रख देंगे और संसद में चर्चा होगी, इन सारी चीज़ों की कि भैया इतने इस साल इतने इतने केसेस मिले, इनकी जांच करी, ये पड़ताल करी, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट वगैरह उनको दी जाएगी। ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग अगर किसी अन्वेषण एजेंसी की बात करें तो ये अन्वेषण एजेंसी नहीं है, यानी CBC को हम किसी भी प्रकार से इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये नहीं है। ये क्या है, कमीशन है, और ये कभी खुद काम नहीं करेगा, ये किसी ना किसी के बेसिस पे काम करेगा। सो या आइदर ये क्या करेगा, CBI के बेसिस पे, या उनसे बोलेगा तो वो जांच करेंगे, या फिर CDOs होते हैं, है ना, CDOs के बेसिस पे आप CVOs जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स, है ना, सो उनके बेसिस पे ये काम करवाते हैं, ये कभी खुद से काम नहीं करते। ठीक है। हाँ, यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, है ना, 1988 जो बताया गया था, उसके तहत भ्रष्टाचार की जांच का काम करते हैं। और भ्रष्टाचार में संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं उनकी जांच के बाद बेइज्जती करते हैं, और क्या केस वगैरह चलते हैं वो अलग ही। ठीक है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, वित्त मंत्रालय के गठित होने वाले प्रवर्तन निर्देशालय के अध्यक्ष की चयन समिति का हिस्सा होते हैं बाय डिफॉल्ट। पैसे से रिलेटेड काम चल रहा है ना भाई, सो इसीलिए ये वित्त मंत्रालय के, हाँ, जितनी भी वो अलग अलग चयन समितियां हैं उसमें ये सदस्य होंगे। जरूरी भी है, नहीं तो कैसे काम हो पाएगा। चलिए, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट, ये एक अच्छी चीज है, इसको हम बोलते हैं IID के नाम से। IIT नहीं, IID है, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट, मतलब सत्य निष्ठा को क्या करना, बरकरार रखने वाला। तो ये क्या करता है, सार्वजनिक संगठनों के पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल शासन को दर्शाता है कि IID में क्या, जैसे वो IIDV की रैंकिंग नहीं मूवी की होती कि इतने पॉइंट मिले हैं वो है, वैसे ये IID है, इसमें हम बताते हैं कि कितना इंटीग्रिटी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है सिविल सर्वेंट में या किस डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट कितना अच्छा है इससे डिपेंड हो जाता है। CBC भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के साथ, मतलब IIM अहमदाबाद इनके साथ टाई अप किया हुआ है, और IIM अहमदाबाद ही ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे ये इंडेक्स को क्रिएट किया जा सकता है, किन किन पैरामीटर्स पे ये वर्क किया जा सकता है। तो ये पूरा काम इनके साथ हो रहा है। दूसरा काम यहाँ पे CBOs की हमने बात करी ली है, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, CVOs कहते हैं इनको, और ये पूरा का पूरा विभाग के हेड्स होते हैं जो कि सारा दारोमदार देखते हैं पर्टिकुलर विभागों में। और ये आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, विशल ब्लोअर का नाम सुना होगा, है ना, सीटी बजाने वाला। यहाँ सीटी बजाने वाला वैसा नहीं, जो जानकारी देता है कि समूह के अंदर क्या घटनाएं करप्शन की हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, विभागों में कैसे काम हो रहा है। आपने नाम सुना होगा
अभी जो मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल है ना, सो वो भी IRS ऑफिसर हुआ करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपना पद त्याग करके और ये जानकारी एज अ विशल ब्लोअर की भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था। तो वो नाम ऐसे आया कि ऐसे बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं। अब चूंकि यार बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम उठते हैं और भाई बेइज्जती होती है, तो फिर ये जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है ना उसको थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है, मार कुटाई और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भाई उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है लीक ना कर दी जाए। इस टाइप के बहुत सारे प्रबंधन भी करने पड़ते हैं किनको, CBCs को। नहीं तो भाई कौन दूसरा व्यक्ति ये जानकारी देगा, भाई अपनी जान पे थोड़ी कोई खेलेगा, है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और इनका काम यही है कि जितनी भी शिकायतें वगैरह मिल रही हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, गहनता देखी जाती है कि कितनी गहरी शिकायतें हैं, कितना बड़ा धांधली चल रही है, क्या हो रहा है, कितना करप्शन बढ़ रहा है, परेशान कितना किया जा रहा है किस ऑफिसर के द्वारा। उसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी जांच पड़ताल वगैरह करते हैं और ये इनका कर्तव्य है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये आयोग हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको जानकारी होनी भी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, तो बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि अगले अधिकारी तो आप ही होंगे। हो सकता है CBC में ही पहुंच जाए, आज नहीं तो कल एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, और भाई ऑब्वियस सी बात है भ्रष्टाचार रोकने का काम तो हमको भी करना है। तो भैया ऐसी पूरी जानकारी के साथ ये आयोग होता है समाप्त। अब भैया कल के एग्ज़ाम में जो संडे को होने वाला है उसमें आप पे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए CPC वाला, है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी GS की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे भाई अगली वीडियो में अगले आयोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.